हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। तो बच्चों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ उत्तर प्रदेश की एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ जाएगी वो एमबीबीएस एंड बीडीएस के लिए। हम यहाँ देखेंगे यूपी में जो भी कॉलेजेस हैं उसमें क्या क्या मार्क्स लास्ट टाइम जो थे, क्या क्लोजिंग मार्क्स थे जिसपे कॉलेजेस मिले थे, इस बार कितने मार्क्स होंगे तो वो कॉलेजेस मिल जाएंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करते बच्चों, बस स्टार्ट कर देते हैं तुरंत। सबसे फर्स्ट ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज अमेठी। अमेठी की बात करें कैटेगरी वाइज तो बीसीओपी कैटेगरी के लिए जो क्लोजिंग मार्क्स था 519 था, ईडब्ल्यूओपी के लिए 519 था, एससीओपी के लिए हमारा 410 था एंड यूआरओपी के लिए 519 था। अब ये तो 2025 का है। तो बच्चों इस बार पेपर टफ था लास्ट ईयर से, तो हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग 60 टू 70 मार्क्स अगर प्रॉपर एनालिसिस किया जाए तो 60 मार्क्स का इंक्रीमेंट इस बार आपको देखने को मिलेगा। तो लास्ट टाइम 520 पे मान लीजिए बीसीओपी है, तो इस बार कितने पे ये कॉलेज मिल जाएगा? 60 मार्क्स का इंक्रीमेंट मान लेते हैं, 580 के आसपास। ईडब्ल्यूओपी 580 के आसपास, एससीओपी 410 है तो 60 मार्क्स यानी 470 के आसपास, यूआरओपी 520 यानी 60 मार्क्स का इंक्रीमेंट यानी 580 के आसपास। समझ में आया? तो इन मार्क्स पे अगर जो भी आपका क्लोजिंग मार्क्स लास्ट टाइम था उस पे 60 मार्क्स जो 70 मार्क्स का इंक्रीमेंट मान के चलते हैं तो वही कॉलेज आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट है ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज औरैया। औरैया वाले कॉलेज की बात करें तो बीसीओपी के लिए 520 था, ईडब्ल्यूओपी के लिए 520 था, एससीओपी के लिए 412 था, एसटीओपी के लिए 270 था, यानी एसटीओपी है 270 था। इस बार 60 मार्क्स का इंक्रीमेंट मानते तो 330 के आसपास मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज अयोध्या। अयोध्या में बच्चों बीसीओपी का जो क्लोजिंग था 535 था, ईडब्ल्यूओपी के लिए 536 था, एससीओपी की बात करें तो 423 था और एसटीओपी की बात करें तो 335 था। ओके, नेक्स्ट कॉलेज देखते हैं बच्चों, ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज बहराइच। बहराइच वाले कॉलेज की बात करें तो जो क्लोजिंग था बीसीओपी के लिए 527 था, ईडब्ल्यूओपी के लिए 528 था, एससीओपी एंड एसटीओपी की बात करें तो एससीओपी का 412 था एंड एसटीओपी का 295, यानी अगर एसटीओपी हो तो लगभग 350 के आसपास इस बार ये कॉलेज मिल जाएगा। नेक्स्ट है ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज बस्ती। ठीक है बच्चों, बहराइच हो गया। बस्ती की बात करें तो बीसीओपी की बात करें तो 530, ईडब्ल्यूओपी की बात करें तो 528, एससीओपी की बात करें तो 412 एंड एसटीओपी की बात करें तो 298। फिर आता है ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज बिजनौर। बिजनौर में अगर बीसीओपी की बात करें तो क्लोजिंग मार्क्स था 528, ईडब्ल्यूओपी की बात करें तो 524, एससीओपी और एसटीओपी की बात करें तो एससीओपी के लिए 420 एंड एसटीओपी के लिए 275 मार्क्स। आगे बढ़ते हैं। ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज बुलंदशहर की बात करें तो एमबीबीएस ब्रांच के लिए बीसीयूपी कैटेगरी के लिए लास्ट टाइम की क्लोजिंग मार्क्स 533 थी, इस बार 590 रहेगी। ईडब्ल्यूओपी की 535, एससीओपी की 435, एसटीओपी की 276। क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। बुलंदशहर हो गया बच्चों। नेक्स्ट आया हमारा चंदौली। चंदौली वाला जो कॉलेज है इसमें बीसीओपी की जो कट ऑफ थी 519 थी, ईडब्ल्यूओपी की 519 थी, एससीओपी की 409 थी, एसटीओपी की 274 थी। ठीक है। नेक्स्ट ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज देवरिया की बात करें तो बीसीओपी की 530, ईडब्ल्यूओपी की 533, एससीओपी की बात करें तो 412 एंड एसटीओपी की बात करें तो 289। चलिए ये हो गया हमारा देवरिया। अब आगे बढ़ते हैं। इटा ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज इटा। इटा की बात करें तो बच्चों बीसीओपी के लिए जो क्लोजिंग था 526 था, ईडब्ल्यूओपी के लिए क्लोजिंग 519 था, एससीओपी के लिए क्लोजिंग 415 था, एसटीओपी के लिए क्लोजिंग 290 था। ठीक है, 60 टू 70 मार्क्स का इंक्रीमेंट मानते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आता है ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। फतेहपुर में अगर आपको एडमिशन लेना है तो इस बार कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे? तो लास्ट टाइम बीसीओपी के लिए लाने पड़े थे 525, ईडब्ल्यूओपी वाले को लाने पड़े थे 525, एससीओपी को लाने पड़े थे 412 एंड एसटीओपी को 342 मार्क्स।
उसके बाद आता है हमारा ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में BCOP कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 529 जो लास्ट टाइम का क्लोजिंग मार्क्स था। EWOP की बात करें तो 531, SCOP की बात करें तो 421 एंड STOP की बात करें तो 279 मार्क्स। ठीक है, फिर बात करते हैं ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज गाजीपुर की। गाजीपुर में अगर आप बिलोंग करते हो BCOP से तो 522 था, EWOP का 520, SCOP का 411 एंड STOP का 283, UROP का 519। ठीक है, फिर आता है ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज गोंडा। गोंडा में अगर आपको जाना है तो BCOP जो कैटेगरी है उसके लिए था ओपन कैटेगरी के लिए 522, EWOP के लिए 523, SC ओपन कैटेगरी के लिए 410 एंड ST ओपन कैटेगरी के लिए 314। ठीक है, चलिए आगे ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज हरदोई। हरदोई की बात करें बच्चों तो अगर यहाँ पे आपको एडमिशन लेना है तो BCOP के लिए लास्ट टाइम क्लोजिंग था 523, EWOP के लिए 525, SCOP के लिए 414 एंड STOP के लिए 298। चलिए ये कॉलेज हो गया। उसके बाद देखते हैं ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज जौनपुर। तो जौनपुर अगर आपको जाना है तो BC ओपन कैटेगरी के लिए 523, EWOP के लिए 521, SCOP के लिए 411 एंड मान के चलते UROP के लिए 525। ठीक है, बाकी अदर रिजर्वेशंस के लिए भी मार्क्स लिखे हुए हैं। फिर आता है ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज कानपुर देहात। अच्छा, इसकी बात करें तो BCOP के लिए 520 चाहिए था, EWOP के लिए 521 चाहिए था, SCOP के लिए 413 चाहिए था, STOP के लिए 271 मार्क्स चाहिए थे एंड बात करें UROP की तो 519 मार्क्स। ये हो गया। नेक्स्ट कॉलेज देखते हैं ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज कौसाम्बी। कौसाम्बी की बात करें तो जो इसके क्लोजिंग मार्क्स थे वो कुछ इस प्रकार थे कि BCOP के लिए 519 था, EWOP के लिए 521 था, SCOP के लिए 409 था, STOP के लिए 269 मार्क्स रिक्वायर्ड थे। ओके, चलिए फिर देखते हैं बच्चों ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज कुशीनगर। कुशीनगर को देखें तो BC ओपन कैटेगरी के लिए 520, EW ओपन कैटेगरी के लिए 520, SC ओपन कैटेगरी के लिए 410 एंड ST ओपन कैटेगरी के लिए 283 मार्क्स चाहिए थे। सर ये क्या है? तो बच्चों ये वो बच्चों के प्यारे प्यारे मैसेजेस हैं जो उन बच्चों ने लास्ट टाइम मेरे से काउंसलिंग ली थी। देखो बच्चों, काउंसलिंग क्या होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। ठीक है, एंड बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। ठीक है, अगर आप कोई कोटा का यूज़ कर रहे हो उसके लिए स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं बच्चों को, कैसे बनेगी, कहाँ से बनेगी, गलत ना बन जाए, इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो बच्चों ये वो बच्चे जो हमारे साथ लास्ट काउंसलिंग में कनेक्टेड थे, और ये तो बच्चे बहुत कम हैं, इसमें तो बहुत सारे भी ऐड हो सकते हैं, बहुत सारे ऐड कर देंगे तो पूरा ये हमारा PPT ना इन्हीं से भर जाएगा। तो इसलिए मैंने थोड़े से ऐड किए। बच्चों देखिए कितने GMC बादौन है ना, अच्छे अच्छे कॉलेजेस में बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि काउंसलिंग सही होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि ऐसा बहुत हुआ है लास्ट टाइम बच्चों की कुछ बच्चों के मार्क्स कम थे, मतलब उनको बेटर कॉलेज मिल गया, जो कॉलेज नहीं मिल सकता वो भी मिल गया, है ना। तो उसकी जो स्ट्रैटेजीज होती हैं वो हमको फॉलो करनी रहती हैं। तो बच्चों अब आपको क्या करना है, जैसे मान लो आप हमारे साथ चाहते हो कि कनेक्ट होना, मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हो, तो सबसे पहले क्या कर लो, आप तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लो। इससे होगा क्या, इससे होगा ये, आप मेरे से पर्सनल कनेक्ट रहोगे। आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, आप यहाँ पे मेरे से पूछ सकते हो टेलीग्राम पे। कोई नोटिस आएगा अर्जेंट, है ना, वो भी मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर देता हूँ आपको सबसे पहले। बच्चों हमारे साथ कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप देखोगे डिस्क्रिप्शन में 2 बैचेस आपको दिखेंगे, 1 काउंसलिंग एंड 1 प्रो काउंसलिंग। उसमें आपको एनरोल करना पड़ेगा। हम क्या प्रोवाइड करेंगे बच्चों आपको, तो सबसे पहले जैसे ही आप एनरोल करोगे आपको एक पोर्टल का एक्सेस मिलेगा। ठीक है, वो पोर्टल कुछ इस प्रकार है, मैं दिखा दूं पहले। ये देखो, ऐसा पोर्टल का एक्सेस मिलेगा, उसमें आपको सीट मैट्रिक्स, रैंक प्रेडिक्टर, कट ऑफ के बारे में सारी डिटेल मिलेंगी, गाइड बुक्स मिलेंगी बच्चों, है ना। एंड वहां पे न्यूज अपडेट्स का भी एक सेक्शन है जहां पे आपको सारी नोटिसेस भी मिलेंगी। तो आपको पोर्टल का एक्सेस मिलेगा बच्चों।
अब अच्छा, अगर डाउट्स क्लियर नहीं हुए तो मतलब क्या? तो डाउट्स क्लियर करने के लिए हम हर दिन आपके साथ जूम सेशन करेंगे, ठीक है, डेली जूम सेशन फॉर डाउट रेजोल्यूशन। उसके बाद बच्चों कैसे एक अच्छा कॉलेज मिलेगा ये भी बताएंगे, क्या चॉइस फिलिंग रहेगी, एप्लीकेशन फिलिंग में भी हेल्प करेंगे, एंड बच्चों डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प करेंगे, गाइड बुक्स मैंने बताया आपको प्रोवाइड करेंगे ही। बच्चों डिफरेंस ये रहेगा हमारा वन काउंसलिंग एंड वन प्रो काउंसलिंग में कि प्रो बैच में हम आपको 1-to-1, है ना, जैसे हम बात कर रहे हैं 1-to-1, ऐसे ही 1-to-1 काउंसलर सपोर्ट देंगे। 1-to-1 यानी आप एक बंदे से ना डायरेक्टली इंटरैक्ट कर सकते हो, जो भी आपके काउंसलर हैं उनके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। तो अगर आप प्रो में एनरोल करते हो तो आप मेरे साथ 1-to-1 कनेक्ट हो सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम होगी मैं आपकी 1-to-1 वो सॉल्व कर दूंगा। बच्चों जो हमारा वन काउंसलिंग है वो आपको, आप डिस्क्रिप्शन में देखोगे वो लिंक मेंशन्ड है, ठीक है। तो जो हमारा वन काउंसलिंग है बच्चों वो 2999 है, ओनली 2999 में वो हमारा बैच है। एंड जो दूसरा बैच है वन प्रो काउंसलिंग, जिसमें मैं आपको एज अ 1-to-1 मेंटोर मिलूंगा, वो बैच आपको मिलेगा 4999, ठीक है बच्चों। क्योंकि इसमें हम आपको, ये प्रो बैच है, इसमें हम 1-to-1 सपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है, ताकि कोई भी एकदम से रैंडम प्रॉब्लम आ जाए, कुछ इमरजेंसी प्रॉब्लम आ जाए, है ना, जरूरी नहीं है कि कोई एक प्रॉब्लम सारे बच्चों की हो सकता है किसी एक बच्चे के साथ कोई एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो, तो उसमें क्या होगा, आपका जो 1-to-1 मेंटर होगा वो तुरंत आपकी प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन दे देता है। तो आपको बच्चों ज्वाइन कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में आप देख सो, वहां से आप एनरोल कर सकते हो, वहां से आप एनरोल करोगे तो वन काउंसलिंग आपको 2999 एंड वन प्रो काउंसलिंग आपको 4999 का पड़ेगा। ओके बच्चों, तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, अभी और भी हमारे पास कॉलेजेस हैं, ये तो बात हो गई। पोर्टल की बात कर लेते हैं बच्चों, तो ये पोर्टल मैंने आपको दिखाया था अभी, ये देखिए गाइड बुक यहाँ पे पड़ी हुई है, ये गाइड बुक है ना, गाइड बुक यहाँ पे पड़ी हुई है। कट ऑफ हमने जो है कॉलेज वाइज कट ऑफ, वो कॉलेज किस स्टेट में है, क्या कट ऑफ रही, क्या फीस रहेगी, ये सारी चीज़ें भी हम आपको इस पोर्टल में प्रोवाइड करेंगे। जैसे ही आप एनरोल करते हो तुरंत आपको ये पोर्टल का एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ कॉलेजेस और हैं। सबसे पहला आ गया ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी की बात करें बच्चों तो BCOP के लिए 5-to-1 था, EWOP के लिए 519 था, SCOP STOP के लिए, SCOP की बात करें 410 और STOP की 271। क्लियर। उसके बाद देखते हैं ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज ललितपुर। ललितपुर की बात करें तो BCOP के लिए 519 था, EWOP के लिए 519 था, SCOP के लिए 410 था, STOP के लिए 267 था एंड UROP के लिए 5-to-1 था। फिर आता है ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज मिर्जापुर। मिर्जापुर में जाना है अगर आपको तो BCOP के लिए 5-to-4 था, EWOP के लिए 5-to-0, SCOP के लिए 411, STOP के लिए 285 मार्क्स। उसके बाद बात करते हैं ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज पीलीभीत। पीलीभीत में देखा जाए बच्चों तो BCOP कैटेगरी को 5-to-4 क्लोजिंग था एंड EWOP का 5-to-2 था, SCOP का 417 था एंड STOP का 273 मार्क्स क्लोजिंग था। ठीक है, बात कर लेते हैं UROP की तो 5-to-6 क्लोजिंग था, इसमें 60 to 70 मार्क्स का इंक्रीमेंट करते हुए चलना है। फिर आता है ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में जाना है अगर आपको तो आपको जो अगर कैटेगरी लेते हैं BCOP तो 5-to-1 क्लोजिंग था, EWOP के लिए 5-to-2 क्लोजिंग था, SCOP के लिए 411 था एंड STOP के लिए 3-to-5 क्लोजिंग था। क्लियर। एंड UROP का भी देख लेते बच्चों 519 क्लोजिंग था। ठीक है, चलिए ये हो गया। फिर आता है ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज शाहजहांपुर। ये सारे यूपी के कॉलेजेस बता रहा हूँ मैं गवर्नमेंट आपको। तो शाहजहांपुर में जाना है तो लास्ट टाइम जो मार्क्स लाने पड़े थे BCOP को 5-to-9 एंड EWOP को 530, SCOP को 415 एंड UROP को 531। ओके, चलिए फिर आता है ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर की बात करें तो BCOP के लिए 531, EWOP के लिए 528, SCOP के लिए 412 एंड UROP के लिए 533। आ गया।
चलिए जी, फिर आ गया ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेज सोनभद्र। इसकी भी कट ऑफ देख लेते हैं। लास्ट कट ऑफ जो थी हमारी वो BCOP के लिए थी 519, EWOP के लिए थे 519, SCOP के लिए 409, STOP के लिए 296 और SCOP के लिए कितनी थी? SCOP के लिए 409 एंड STOP के लिए 296। ठीक है, फिर लास्ट देख लेते हैं UROP के लिए तो 519 है ना। PH कैटेगरी वगैरह जैसे फिजिकली हैंडीकैप होता है तो इस कोटा का आप यूज़ करते हो तो इसमें आपको काफ़ी कम मार्क्स पे भी कॉलेज मिल जाता है। बस हाँ, उसके कुछ अपने रूल्स होते हैं कि फिजिकली हैंडीकैप कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, वो क्राइटेरियाज आप फुलफिल करने चाहिए। फिर आता है ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज सुल्तानपुर। सुल्तानपुर की बात करें तो BCOP के लिए 521, EWOP के लिए 524, SCOP के लिए 414 एंड STOP के लिए 305। फिर बात कर लेते हैं UROP के लिए तो 529। इसमें आप 60 to 70 मार्क्स का इंक्रीमेंट मानते हुए चलो। फिर कॉलेज आता है बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर। गोरखपुर वाले कॉलेज के लिए आपको BCOP के लिए 547 क्लोजिंग था, EWOP के लिए 550 क्लोजिंग था, SCOP के लिए हमारा 454 क्लोजिंग था, STOP के लिए 392 था एंड UROP के लिए 550 मार्क्स क्लोजिंग मार्क्स था। अच्छा, अरे बच्चों ये क्या है, तो ESIC मेडिकल कॉलेज आ गया। अब यूपी में ESIC मेडिकल कॉलेजेस भी तो हैं, तो बच्चों इसमें ESIC कोटा का बेनिफिट लेके आप जा सकते हो इन कॉलेजेस में। इनकी कट ऑफ अगर आप ESIC यूज करते हो तो थोड़ी सी लो जाती है एंड ये भी अच्छे कॉलेजेस होते हैं, बहुत अच्छे कॉलेजेस होते हैं। तो अगर बात कर लेते हैं पहला ESIC नोएडा की, तो नोएडा में जाने के लिए आखिरी बार जब 2025 में BCOP कैटेगरी को 519 लाने पड़े थे, SCOP को 456, UROP को 547 है ना। इसमें हम 60 to 70 मार्क्स का इंक्रीमेंट मानते हुए चलेंगे। फिर ESIC मेडिकल कॉलेज वाराणसी। वाराणसी की बात करें तो बच्चों जो BCOP है 538 था, EWOP के लिए 540 था, SCOP के लिए 422 था एंड UROP के लिए 542 मार्क्स लाने पड़े थे इस कॉलेज में जाने के लिए। ठीक है, फिर बात करते हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस ग्रेटर नोएडा। इस कॉलेज की जो कट ऑफ थी वो कुछ ऐसी थी। BCOP की 547 क्लोजिंग मार्क्स था, EWOP का 547 था, SCOP का 469 था एंड STOP का 382 था। लास्ट देख लेते हैं UROP का 555 था। ओके, फिर आ गया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अंबेडकर नगर। अंबेडकर नगर की कट ऑफ के बारे में देखें तो BCOP 533, SCOP 422 एंड STOP को लाने पड़े थे 300, मतलब इस बार लाने पड़ेंगे 360 एंड UROP को 535। ओके, सारे कॉलेजेस बच्चों क्लियर हो रहे हैं? आप टैली कर सकते हो अपने मार्क्स कहाँ लाए कर रहे हैं, तो आप एक आइडिया लगा सकते हो कि कौन से कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं। उसके बाद देखते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आजमगढ़। आजमगढ़ अगर आपको जाना है तो BCOP के लिए 535, SCOP के लिए 439, UROP के लिए 519। इस तरीके के कुछ मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। STOP की बात करें तो 317 मार्क्स। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बादौन की बात करें बच्चों तो BCOP कैटेगरी के लिए 530, EWOP कैटेगरी के लिए 531, SCOP कैटेगरी के लिए 426 एंड STOP कैटेगरी के लिए 313 मार्क्स। ये हमारा लास्ट टाइम का क्लोजिंग मार्क्स था। फिर बात करते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बांदा की। बांदा में बच्चों अगर BCOP की बात करें तो 532, SCOP की बात करें तो 416, STOP की बात करें तो 316 एंड UROP की बात करें तो 534। ये क्लोजिंग मार्क्स था 2025 का। फिर आता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जालौन। जालौन को देखें तो इस कैटेगरी के लिए BCOP कैटेगरी के लिए 531 मार्क्स चाहिए थे, SCOP के लिए 416, STOP के लिए 296 एंड UROP के लिए 533। ठीक है, फिर आता है GMC कन्नौज। कन्नौज अगर आपको जाना है तो आप अगर इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको लाने पड़ेंगे 535,
जो लास्ट टाइम था इस बार लाने पड़ेंगे 600 के आसपास। और SCOP में जो क्लोजिंग था वो 429, STOP के लिए 326 एंड UROP के लिए 538 प्लस 60 मार्क्स का इंक्रीमेंट लेते चलते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम पेपर टफ था, इस बार पेपर इजी है, तो कट ऑफ में आपको जंप देखने को मिलेगा। कितना जंप देखने को मिलेगा? 60 to 70 मार्क्स का। फिर आता है GMC सहारनपुर। सहारनपुर की बात करें तो BCOP के लिए 539 था, SCOP के लिए 434, STOP के लिए 298 एंड UROP के लिए था 541। क्लियर? वाओ, KGMU, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। यूपी के बच्चों को ये कॉलेज चाहिए होता है, उनका फेवरेट कॉलेज है, टॉप कॉलेज है। तो इसकी बात करते हैं। देखिए, तो बच्चों अगर KGMU में एडमिशन चाहिए तो लास्ट ईयर जो BCOP की कट ऑफ थी वो 571 गई थी, SCOP की थी 506 थी, STOP के लिए 468 थी एंड UROP की देख लेते हैं साथ में तो 577 थी। अब इसमें आप 60 नंबर का इंक्रीमेंट मानते हुए चलो 570 है तो लगभग कितना हो जाएगा? 630 मार्क्स। SCOP हो 506, लगभग 566, 560 टू 570 के बीच में है ना। STOP हो 468 तो कितना? लगभग 530 है ना के आसपास। UROP हो तो लगभग 630 या 635। ये हो गया KGMU के बारे में। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ वही है हमारे टेस्टिमोनियल्स हैं जिन बच्चों ने स्पेशली ये कुछ प्यारे प्यारे मैसेजेस हैं बेसिकली बच्चों के, सर मुझे ये कॉलेज मिल गया, सर मैं इस कॉलेज में हूँ, है ना। तो इस तरीके से बच्चों, ये मेरे बच्चे कनेक्टेड थे मेरे से लास्ट टाइम। एंड फिर बच्चों आपको करना क्या है, बेसिकली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। रीज़न क्या है कि मैं कनेक्टेड रहूँगा आपके साथ टेलीग्राम पे, है ना। यूट्यूब पे तो कनेक्टेड हुई, आपके साथ वीडियोस में तो बातें करूंगा ही करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसीलिए साथ में इसको भी ज्वाइन कर लो, है ना, इसको भी ज्वाइन कर लो। कोई भी अपडेट होगा इस पे आ जाएगा। आपको कोई भी डाउट हो आप इस पे पूछ सकते हो मेरे से, शॉर्ट वीडियोस के फॉर्म में मैं आपको कोई आपका डाउट होगा उसको भी क्लियर कर दूंगा। ओके बच्चों, एंड एनरोल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे लिंक अटैच्ड हैं, 1 काउंसलिंग 1 प्रो काउंसलिंग के लिए। 1 काउंसलिंग बच्चों मैंने आपको बताया 2999 एंड 1 प्रो काउंसलिंग 4999। डिफरेंस बच्चों इसलिए है क्योंकि 4999 में आपको 1-to-1 मेंटोर मिलेगा जो कि 1 काउंसलिंग में नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक 1-to-1 मेंटोर बहुत ज़रूरी होता है बच्चों। जैसे ही आप एनरोल करोगे पोर्टल मिलेगा आपको, जूम सेशंस डेली मिलेंगे, आपको सही प्रेफरेंस बताई जाएगी कि कैसे कॉलेज भरना है, ताकि अगर मार्क्स कम भी हो ना तो भी आपको हम अच्छा कॉलेज दिला सके। बिकॉज आप पूरा साल मेहनत करते हो तो हमारा एट एंड गोल होना चाहिए एक अच्छा कॉलेज। अच्छा कॉलेज मिलने के लिए चाहिए अच्छी काउंसलिंग, अच्छी काउंसलिंग के लिए चाहिए आपको अच्छा एक्सपर्ट, है ना। तो बात करते हैं फिर डॉक्यूमेंटेशन आपका हम इजी बनाएंगे। कई बच्चों को पता रहता है क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, लेकिन जिनको नहीं पता रहता या फिर वो कहाँ से बनेंगे, ये सारा इशू क्लियर करेंगे। डॉक्यूमेंट जैसे TC, माइग्रेशन एंड गैप सर्टिफिकेट वगैरह, ये कैसे बनते, कहाँ से बनते, ये सारी बातें भी हम बताएंगे आपको। गाइड बुक्स का एक्सेस आपको मिलेगा ही मिलेगा। एंड बच्चों जो हमारी लिस्ट होगी बेसिकली प्रेफरेंस लिस्ट, वो किसी एक फैक्टर को लेकर नहीं बनती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कई सारे फैक्टर होते हैं उसमें। इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाता है, पेशेंट लोड देखा जाता है, OPD IPD, है ना, ये सारी चीज़ें, नंबर ऑफ बेड्स, ये सारी चीज़ें देख के। ऐसा नहीं है कि कोई कॉलेज बहुत बड़ा सा है तो हमने उसको टॉप पे रख दिया ना, आपको दे दिया, ऐसा नहीं बच्चों। ओवरऑल ताकि आपका प्रैक्टिकल भी हो, आप कॉलेज में जाओ तो आप बड़े डॉक्टर बन पाओ आगे। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए एक अच्छी प्रेफरेंस लिस्ट बनाई जाती है एंड उसमें ये भी ध्यान रखा जाता है कि आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको टॉप कॉलेज जो पॉसिबल हो सकता है वो मिले। ठीक है, तो बच्चों आप यहाँ से एनरोल कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एनरोल कर सकते हो यहाँ से आप, एंड टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन कर ही लो बच्चों। ठीक है, अभी आगे बढ़ते थोड़ा सा, कुछ कॉलेजेस एक दो और बचे हैं, देख लेते हैं बच्चों। लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज जो कि हमारा है कहाँ पे, मेरठ में। तो उसके लिए BCOP के लिए 549, EWOP के लिए 550, SCOP के लिए 466 एंड STOP के लिए 381 ये था लास्ट टाइम का। फिर आता है महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी। झांसी के लिए देखा जाए तो BCOP के लिए 542 एंड फिर देख लेते हैं EWOP के लिए तो 539, SCOP के लिए देख लेते हैं 449 एंड STOP के लिए देख लेते हैं तो 336। लास्ट में देख लेते हैं UROP 544 मार्क्स चाहिए थे।
तो इस बार 60-70 मार्क्स का इंक्रीमेंट लेके चलते हैं। फिर आता है मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज। प्रयागराज में अगर आपको जाना है तो जो BCOP है उसके लिए 549 क्लोजिंग था, EWOP के लिए 548 क्लोजिंग था, SCOP के लिए 460 क्लोजिंग था, STOP के लिए 359 क्लोजिंग था। सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज आगरा की बात करें तो BCOP के लिए 545 था एंड EWOP की बात कर लेते तो 545 था, SCGL की भी देख लेते तो 471 था, STOP की बात करें तो 367 था एंड UROP देख लेते तो 546 मार्क्स था। तो यहाँ से 60 नंबर आप बढ़ा लीजिए एंड आप देख सकते हैं कि आप इस कॉलेज में लायक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फिर आता है ये तो अच्छा यूपी उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज सैफई। सैफई का नाम सुना होगा बच्चों आपने, ठीक है। बहुत सारी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की सीट्स भी होती हैं। तो मेन डिस्कस करते हैं हम BCOP को देख लेते हैं 542, EWOP का 539, SCOP का 448 एंड STOP का 348 एंड UROP भी देख लेते तो 543 मार्क्स। ओके अच्छा, ये तो बच्चों अब तक बात हो गई MBBS की। अब बात कर लेते हैं BDS की। यूपी में गवर्नमेंट BDS भी तो है। कौन सा है? फैकल्टी ऑफ डेंटल साइंसेस KGMU लखनऊ। इसमें BDS के लिए अगर आपको एडमिशन लेना है तो लास्ट टाइम जो क्लोजिंग मार्क्स था वो था BCOP के लिए 515, SCOP के लिए 404, STOP के लिए 234। यानी इस बार अगर आप इस कैटेगरी से है तो आपको लाने पड़ेंगे 570, SCOP को लाने पड़ेंगे 460 के आसपास, STOP को लाने पड़ेंगे 290 या फिर 300 के आसपास मान के चलते हैं। ये हो गया BDS का। ठीक है बच्चों, तो आपको भी कोई डाउट हो आप पूछ सकते हो, है ना। मैं भी चाहता हूं कि आप एक अच्छी काउंसलिंग करके एक अच्छे कॉलेज में जाओ ताकि आप भी एक करो कि हाँ चलो बहुत बढ़िया कॉलेजेस में आ गए हैं बच्चों, जैसे ये बच्चे पहुंच गए एक बढ़िया बढ़िया कॉलेजेस में। इस तरीके से आप भी, मैं चाहता हूँ अच्छे कॉलेजेस में पहुंचो। ठीक है, तो अच्छे कॉलेजेस में पहुंचना है तो अच्छा गाइडेंस भी ज़रूरी होगा ना। एंड गाइडेंस के लिए करना क्या पड़ेगा? आपको हमसे कनेक्ट रहना पड़ेगा। कनेक्ट रहने के लिए आप टेलीग्राम से कनेक्ट हो सकते हो बच्चों। ये टेलीग्राम है, इसको स्कैन कर लो, इसको ज्वाइन कर लो एंड अपना कॉलेज सिलेक्शन पक्का कर लो। ठीक है, एंड एनरोलमेंट कर सकते हो बच्चों यहाँ से नीट काउंसलिंग में, 1 काउंसलिंग में या फिर प्रो काउंसलिंग में। दैट्स इट बच्चों। 2999 1 काउंसलिंग है एंड 4999 आपका 1 प्रो काउंसलिंग है। आपको ये सारी चीज़ें, पोर्टल, डेली जूम सेशन, स्मार्ट कॉलेज एंड सिलेक्शन, एप्लीकेशन सपोर्ट, डॉक्यूमेंटेशन, रैंक प्रेडिक्टर, कॉलेज हेल्थ रिपोर्ट, एक सपोर्ट टीम भी मिलती है आपको एंड गाइड बुक्स एंड प्रो बैचेस में आपको 1-to-1 काउंसलर सपोर्ट भी मिलता है। ओके बच्चों, सो आई होप अब चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो क्या अब इस वीडियो को एंड करें? एंड करते ही हम आपको बता दें बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे एंड डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश के सारे प्राइवेट कॉलेजेस के MBBS BDS कोर्स के लिए कट ऑफ्स। लास्ट टाइम क्या थी, इस टाइम आपको क्या मार्क्स लाने पड़ेंगे ताकि आपको प्राइवेट, गवर्नमेंट कॉलेजेस की डिस्कस कर ली। नेक्स्ट वीडियो में मैं आऊँगा प्राइवेट कॉलेजेस को लेके, यूपी के जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है उन पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।